एपिसोड 190। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जॉन था ना, उसने जो वेस्ट साइड की सबसे पावरफुल प्रिंसेस है ना, जियान किंग, उसे भी हरा दिया था। और हमारे जान ने जो एल्फ वर्ल्ड का किंग था उसे लिटिल ई को बना दिया था। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो लगभग 3 से 4 दिन तक आराम करता है। और उसके बाद उसे पता चलता है कि जो एल्फ वर्ल्ड है ना, उसमें एविल एनर्जी है एक जगह पर, इसलिए हमारे जान को वहां से उस एविल एनर्जी को बाहर निकालना है। तो हमारा जान चलता है तो सभी लोगों के साथ वहीं पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद हमारा जान एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और उस फॉर्मेशन की सहायता से जो सामने एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है ना, जिसके अंदर एविल रेस का एक बंदा कैद है, उसे कंट्रोल में लेने लगता है। और अब आ गए। और वीडियो शुरू करने से पहले ही कह दूं कि भाई टारगेट पूरे हो रहे हैं, इसलिए लगातार लॉन्ग वीडियो बन रही है। जिस दिन टारगेट पूरा नहीं होगा ना, उस दिन लॉन्ग वीडियो नहीं बनेगी। उम्मीद है समझ गए होंगे। और फिलहाल के लिए इस वीडियो का टारगेट है 1500 लाइक और 500 कमेंट। उम्मीद है आप लोग करवा दोगे। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, बोले जाए तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही जियान सामने वाले फॉर्मेशन को 70% कंट्रोल कर लेता है ना, तो हमें इसी फॉर्मेशन के अंदर एक ताबूत को बताया जाता है, जिससे अचानक ब्लैक कलर की शक्तियां बाहर निकलने लगती है और बाहर एक आफ्टर इमेज बनाने लगती है। अब पलक झपकती यहाँ पर एक आफ्टर इमेज बन जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा शैतानी दिख रही होती है। अब जैसी ये आफ्टर इमेज बनती है ना, इतने में यहाँ पर जो दो बुड्ढे और आए हुए थे ना, बोले जाए तो एक वो एल्फनेस्ट याओ और एक वो बुढ़िया, वो दोनों बंदे चलते हैं तो यहाँ पर एक सील चढ़ा देती है, ताकि अगर वो लोग हारे भी यहाँ पर, तो जो एवरेस्ट का यहाँ पर जो बंदा कैद है ना, वो यहाँ से बाहर न निकल पाए और वो यहीं के यहीं पर कैद रह जाए। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जिसके कुछ मीटर दूरी पर जो एवरेस्ट का बंदा ताबूत से निकला है ना, वो खड़ा हुआ था। अब जो एवरेस्ट का बंदा था ना, इसकी नजर खासकर हमारे जान और लिटिल ई पर थी, क्योंकि हमारे जान के पास होली फ्लेम थी और जो लिटिल ई है ना, उसके पास भी एक आधी अधूरी होली फ्लेम थी। हालांकि होली फ्लेम तो जो वो बुड्ढा था ना, याओ एल्फनेस्ट, उसके पास भी थी। इसके अलावा वो बुढ़िया है, उसके पास भी थी। लेकिन होली फ्लेम का इनके पास थोड़ा सा अंश था। और इन दोनों को जो होली फ्लेम का छोटा सा अंश आज से हजारों सालों पहले एफ वर्ल्ड में एक होली फ्लेम थी, तो उसी होली फ्लेम का छोटा अंश मिल गया था इन दोनों को। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें लिटिल ई और जियान को बताया जाता है। अब जैसे लिटिल ई और जियान ये देखते हैं कि वो एवरेस्ट का बंदा उन्हें घूर रहा है, और अब जब हमारा जियान एवरेस्ट वाले बंदे की पावर को महसूस करता है ना, तो हमारा जान थोड़ा सा खौफ खा जाता है, क्योंकि अब तक के सबसे पावरफुल लोगों में से सामने उसके एवरेस्ट का एक बंदा खड़ा हुआ है, जो कि रिकार्निशन के 3 या फिर 4 स्टार पर है। इसलिए जियान चलता है तो बिल्कुल भी देर नहीं करता, उसे एल्फनेस्ट याओ ने एक गोली दी थी। जियान चलता है तो तुरंत उसी गोली को खा जाता है। साथ ही साथ लिटिल ई चलती है, या फिर बोला जाए तो चलता है, तो वो भी गोली को खा जाता है। अब जैसे ये दोनों एक ही गोली को खाते हैं ना, तो इनकी पावर कुछ समय के लिए रिकार्नेशन लेवल पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही हमारे जान अपनी पावर को इतनी तेजी से बढ़ता हुआ देखता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जान चलता है तो वो तुरंत अपनी होली फ्लेम, बोला जाए तो 2 प्रकार की होली फ्लेमों को निकालता है और उससे एक आइस वाला अटैक बनाता है, क्योंकि इन दोनों होली फ्लेमों में से एक होली फ्लेम बहुत ही ज्यादा ठंडी थी। इसलिए जान चलता है तो एक आइस वाला अटैक बनाता है और तेजी से जो एवरेस्ट का बंदा था ना, उसकी ओर शूट कर देता है। अब जब एवरेस्ट का बंदा ये देखता है कि कोई सा आइस वाला अटैक उसके और ही आ रहा है, तो एवरेस्ट का बंदा चलता है तो एक मुक्के को सामने कर देता है। अब जैसे हमारे जान का जो क्रिस्टल था ना, जो कि आइस फ्लेम से बना हुआ था, एवरेस्ट के मुक्के से टकराता है ना, तो हमारे जान का अटैक पलक झपकते ही डिजॉल्व हो जाता है और एवरेस्ट के बंदे को कुछ भी नहीं होता। हालांकि जब एवरेस्ट का बंदा अपने हाथ को देखता है ना, तो उसका हाथ थोड़ा बहुत जला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मानो उसका हाथ पूरी तरीके से जम चुका हो। लेकिन अब एवरेस्ट का बंदा चलता है तो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। इतने में हमें जो एल्फनेस्ट याओ और वो बुढ़िया अम्मा थी ना, दोनों को बताया जाता है। अब जब दोनों ये देखते हैं कि जान ने हमला करना शुरू कर दिया है, तो दोनों चलते हैं, तो वो भी पीछे नहीं हटते और अपनी थोड़ी बहुत होली फ्लेमों को निकालते हैं और जो सामने एवरेस्ट का बंदा है ना, उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब जब एवरेस्ट का बंदा अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है ना, तो वो भी ज्यादा कुछ नहीं करता है। एवरेस्ट का बंदा चलता है तो सबसे पहले अपने शरीर से काले कलर का कोरा निकालता है। अब जो काले कलर का कोरा चलता है तो उसके हाथ में एकत्रित होने लगता है और एकत्रित होते होते उसका हाथ है ना, वो थोड़ा बहुत सूज जाता है। अब जैसे एवरेस्ट के बंदे का हाथ सूजता है ना, तो इसी हाथ से जो दोनों अटैक आ रहे थे ना, एल्डर याओ और उस बुढ़िया अम्मा का, दोनों को डिसॉल्व कर देता है। लेकिन इस अटैक की वजह से जो एवरेस्ट का बंदा है ना, वो बहुत एक ही कदम पीछे उठता है और जो एल्डर याओ और वो बुढ़िया अम्मा थी, वो 350 फीट पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि सामने वाले एवरेस्ट से लड़ने में उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि ऐसा होता हुआ देख रहा होता है। जान समझ जाता है कि एल्डर याओ ने उसे जो गोली दी थी ना, जिसे वो खाकर रिकार्नेशन लेवल पर पहुंच गया, उसकी एनर्जी उसके शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। इसलिए जो भी करना है बहुत ही जल्दी करना है, वरना दोबारा से वो डाउ जियान लेवल पर आ जाएगा और तब शायद जो एवरेस्ट का बंदा है ना, उसे हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
अब जैसे ही हमारा जान ये सोचता है ना तो जान चलता है तो कुछ समय पहले ही उसने एक फॉर्मेशन बनाकर जो यहाँ पर फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था ना उसमें मिक्स कर दिया था हमारी जान ने, और हमारी जान की फॉर्मेशन की वजह से जो सामने वाला फॉर्मेशन था हमारे जान उसे कंट्रोल कर सकता था, वो भी 70 से 80% तक। तो हमारा जान चलता है तो उसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे हमारा जान ऐसा करता है ना तो इस फॉर्मेशन में एक पक्षी छुपा हुआ था जो कि एवरेस्ट की शक्तियों को हमेशा सप्रेस करता था। जान चलता है तो इसी फॉर्मेशन से उसी पक्षी को बना लेता है। अब जैसे ये पक्षी बनता है ना तो इस फॉर्मेशन में हमारे जान ने बहुत सारी एनर्जी डाली थी तब जाकर ये पक्षी बना था। अब जैसे ये पक्षी बनता है ना तो हमारी जान को बताया जाता है जिसकी की बहुत ही ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाती है। अब इतने में हमें लिटिल ई को बताया जाता है। अब जब लिटिल ई जान की ऐसे एनर्जी को खत्म होता हुआ दिखता है ना तो लिटिल ई चलता है तो लिटिल ई के पास आधी एक होली फ्लेम थी। लिटिल ई चलता है तो आधी होली फ्लेम की शक्ति को जो हमारे जान ने फॉर्मेशन से एक चिड़िया टाइप की बीस्ट टाइप का बनाया है ना उसके अंदर डाल देता है, जिस वजह से बीस्ट चलता है तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब इतने में हमें दूसरी साइड का सीन बताया जाता है जहाँ पर वो एल्डर याओ और वो बुढ़िया अम्मा थी ना जो कि एवरेस्ट के बंदे से लड़ रहे थे, लगे तेरी और उस एवरेस्ट के बंदे को बिदा रहे थे, बोले जाए तो उलझाने में लगे हुए थे। अब जब एवरेस्ट का बंदा महसूस करता है कि दो बंदे उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो वो तुरंत पीछे देखता है, और जब वो पीछे एक चिड़िया को देखता है वो भी फॉर्मेशन से बनी हुई चिड़िया, तो एवरेस्ट का बंदा भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि जो चिड़िया है ना उसका पावर लेवल रिकार्नेशन के चौथे 5वें स्टार पर था। और तो और इस चिड़िया है ना ये बहुत ही ज्यादा खास होती है और इसकी अधिकतर पावर रिकार्नेशन लेवल के 6वें या फिर 7वें स्टार तक भी पहुंच सकती है। वो तो हमारी जान के पास अभी फिलहाल के लिए इतनी एनर्जी नहीं थी, इसलिए इसकी पावर 4 या फिर 5 स्टार पर है। अब जैसे एवरेस्ट का बंदा देखता है कि सामने वाले लड़के जान ने एक चिड़िया को प्रकट कर लिया है फॉर्मेशन के थ्रू, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, साथ ही साथ वो थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है कि भला इस चिड़िया से कैसे निपटा जाए, कहीं ऐसा तो नहीं वरना ये लोग दोबारा से मुझे यहीं पर कैद कर दें या फिर मुझे मार दें। अब जैसे ये एवरेस्ट का बंदा ये सोचता है ना तो थोड़ा सा तो इसे गुस्सा आ जाता है, इसलिए ये एवरेस्ट का बंदा चलता है तो ये भी अपनी शक्तियों से एक बहुत बड़ा जानवर बनाने लगता है। अब जब हमारा जान एवरेस्ट के बंदे को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो जान को मन में कहीं ना कहीं शंका खटखटाने लगती है कि शायद जो चिड़िया है ना वो शायद इस एवरेस्ट के बंदे से न जीत सके क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम शक्तियां हैं, और जो एवरेस्ट का बंदा है ना वो रिकार्नेशन लेवल पर है इसलिए उसकी शक्तियां भी बहुत ही ज्यादा होंगी। अब जैसे हमारे जाने सोचता है ना इतने में जो एल्डर याओ था ना जो कि रिकार्नेशन लेवल के 3 स्टार पर था, बोला जाए तो एल्पिनिस्ट, वो चलता है तो वो हमारी जान के अंदर शक्तियां डाल देता है अपनी भी। अब इतने में वो बुढ़िया अम्मा चलती है तो वो भी अपनी जान के अंदर ही शक्तियां डाल देती है। अब जैसे इन दोनों की शक्तियां भी हमारी जान के अंदर आती है ना तो जान दोबारा से तंदुरुस्त हो जाता है। जान चलता है तो दोबारा से शक्तियों को रिफाइन करता है, साथ ही साथ अपनी होली फ्लेम का भी इस्तेमाल करता है और सामने चिड़िया है ना उसके ऊपर ही डाल देता है, बोला जाए तो उसके अंदर भर देता है, जिस वजह से चिड़िया चलती है तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब भाई जब एवरेस्ट का बंदा ये देखता है कि चिड़िया और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है तो थोड़ा सा वो परेशान हो जाता है कि इस चिड़िया से कैसे निपटा जाए। एवरेस्ट का बंदा चलता है तो कुछ सोचता है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर एक बुड्ढा आया था जो कि एल्प वर्ल्ड का पहले नंबर का बुड्ढा था, और वो शायद यहाँ पर किसी लालच की वजह से आया था, बोला जाए तो लालच में आया था। लेकिन एल्प वर्ल्ड की पहली गार्डियंस है ना बोला जाए तो पहली किंग शायद एल्प वर्ल्ड का पहले बुड्ढे के इरादों को समझ गई थी, इसलिए उन्होंने भी पहले बुड्ढे को यहीं पर सप्रेस कर दिया था, तो शायद मैं उसकी पावर ले सकता हूँ। अब जैसी उम्मीदें समझ गए होंगे, चलो एक बार और डिटेल्स में समझा देता हूँ कि भाई जो पहले नंबर का बुड्ढा है ना वो अपने क्लैन में बोला जाए तो एप वर्ल्ड में तो ये कहकर आया था यहाँ पर कि जो हमारी प्रिंसेस है ना मैं एवरेस्ट की शक्तियों से उन्हें छुड़ा लूंगा, लेकिन वो यहाँ पर आने के बाद प्रिंसेस की शक्तियां ही लेने लगा था, इसलिए प्रिंसेस ने चली थी तो उसे भी यहीं पर उसने एवरेस्ट के बंदे के साथ ही कैद कर दिया था। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो जो एवरेस्ट का बंदा है ना यहाँ पर वो उसी फर्स्ट एल्डर की शक्तियां लेने की सोच रहा है। उम्मीद है डिटेल्स में समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एवरेस्ट का बंदा सोचता है ना तो जो फर्स्ट बुड्ढा है ना जो कि यहाँ पर सील था जिसे कि फायर एल्प की सबसे फर्स्ट प्रिंसेस ने सील किया था उसे जगाने लगता है। अब जैसे एवरेस्ट का बंदा करता है ना इतने में जो हमारी जान ने चिड़िया बनाई थी ना वो चिड़िया सीधा एवरेस्ट के बंदे पर ही हमला कर देती है, जिस वजह से एवरेस्ट का बंदा चलता है तो यहाँ पर चिड़िया के एक ही अटैक में मारा जाता है क्योंकि वो चिड़िया पर हमला ही नहीं कर पाता। लेकिन एवरेस्ट का बंदा मरने से पहले जो एप वर्ल्ड का फर्स्ट बुड्ढा था ना उसे जगा देता है। अब जैसे ही एवरेस्ट का बंदा करता है ना तो हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि धीरे धीरे यहाँ पर प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये बुड्ढा प्रकट होता है और वो यहाँ पर अपने दूसरे नंबर के एल्डर बोले जाए तो फायर एल्प की दूसरे नंबर की एल्डर और फायर वर्ल्ड का बोले जाए तो एल्प वर्ल्ड का सबसे ओनहार एल्पनेस्ट याओ को दिखता है ना तो उसे कुछ अपनी मेमोरी याद आ जाती है और वो समझ जाता है कि वो यहाँ पर जब आया था ना पहली बार प्रिंसेस को छुड़ाने के लिए, उसी समय उसके दिमाग पर एवरेस्ट की शक्तियों ने कब्जा कर लिया था और वो प्रिंस को
बोला जाए तो प्रिंसेस को छुड़ाने की बजाय उन पर ही हमला करने लगा था, इसलिए प्रिंसेस ने उसे यहाँ पर शायद कैद कर दिया था, जो कि अब एवरेस्ट के बंदे ने स्वयं ही उसे आजाद कर दिया है ना, तो शायद अब वो पूरी तरीके से एवरेस्ट शक्तियों से आजाद हो चुका है। अब जैसे फर्स्ट एल्डर भी बोले जाए तो फर्स्ट बुड्ढे को भी ये सारी बातें पता चलती है ना, तो वो अपने लोगों से मिलने लगता है। इतने में जो दूसरी नंबर की बुड्ढी अम्मा है ना, वो फर्स्ट एल्डर को समझाने लगती है कि इसका नाम जॉन है और जो वर्तमान का किंग है ना एप वर्ल्ड का, वो इसका छोटा भाई है जिसे हम लिटिल ई कहते हैं, और इसने यंग जनरेशन के सारे लोगों को हरा दिया है। अब भाई साहब जैसे पहला बुड्ढा बुढ़िया अम्मा की बात सुनता है ना, तो वो भी हमें से रिला देता है। अब इतने में यहाँ पर पहला बुड्ढा चलता है तो अपनी शक्तियों को निकालता है और यहाँ पर और भी एवरेज की शक्तियां है ना, उन्हें रिफाइन करने लगता है ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी एविल शक्तियां ही न बचे। अब इतने में हमें एक मूर्ति को बताया जाता है जो कि एप वर्ल्ड के फर्स्ट गार्डियंस की थी। अब जैसे इस मूर्ति को पहला बुड्ढा हमारा जानो लिटिल ई देखते हैं ना, तो इसके अंदर से एक अजीब सी शक्ति महसूस करते हैं। पहला बुड्ढा चलता है तो बताने लगता है कि इस मूर्ति के अंदर इग्रेडिटेंस की पावर है, और मैं जितना महसूस कर पा रहा हूँ जो लिटिल ई है ना उसके पास भी इग्रेडिटेंस की पावर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिटिल ई को इस मूर्ति के अंदर जाकर इग्रेडिटेंस हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट प्रिंसेस के इग्रेडिटेंस लिटिल ई को मिल जाते हैं ना, तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, या फिर बोला जाए तो हो जाएगा। अब जैसे फर्स्ट एल्डर कहते हैं ना, तो हमारे जान लिटिल ई को अंदर भिजाने से, बोला जाए तो स्टैचू के अंदर जाने से हिचकिचाने लगता है कि कहीं लिटिल ई को कुछ हो न जाए। अब भाई साहब जो फर्स्ट बुड्ढा है ना, वो जान की हिचकिचाहट कहीं ना कहीं समझ जाता है, और समझते समझते उसे ये भी समझ में आ जाता है कि जान है ना उसके पास एक होली फ्लेम है, और तो और उसके पास एक ऐसी होली फ्लेम है जो कि 5 या फिर 6 होली फ्लेमों से मिलकर बनी है। अब जैसे फर्स्ट बुड्ढा महसूस करता है ना, तो उसे जान के अंदर से और भी चीजें महसूस हो जाती है कि इसे बोला जाए तो जान के पास वही टेक्निक है जो कि फ्लेम एम्परर इस्तेमाल करते थे। अब जैसे ये फर्स्ट बुड्ढा सोचता है ना और इसे महसूस होता है, तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फर्स्ट बुड्ढा चलता है तो वो जान से कह देता है कि तुम्हें भी शायद लिटिल ई के साथ इस स्टैचू के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए भी वहाँ पर शायद कुछ हो सकता है। अब जैसे हमारे जान फर्स्ट बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो हमारे जान कहीं ना कहीं समझ जाता है कि शायद फर्स्ट बुड्ढा जान चुका है कि मेरे पास ताओसी गॉड के इग्रेडिएंट्स हैं, शायद इसलिए ये इस मूर्ति के अंदर मुझे भिजाना चाहता है। अब जैसे ही हमारे जान सोचता है ना, तो वो समझ जाता है कि शायद उसे इस मूर्ति के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस मूर्ति के अंदर से उसे कुछ खास सामग्री मिल जाए। अब जैसे हमारा जान ये सोचता है ना, तो जान चलता है तो लिटिल ई के साथ जो मूर्ति है ना उसके अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारा जान इस मूर्ति के अंदर जाता है ना, तो दोबारा से हमें यहीं का सीन बताया जाता है। फर्स्ट बुड्ढा और दूसरा बुड्ढा, या बोला जाए तो दूसरी बुड्ढी अम्मा यहाँ पर सोच रही होती है कि शायद ये दोनों लड़के ये रहस्य भी सुलझा सके। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमारी मूर्ति के अंदर जान और लिटिल ई को बताया जाता है, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते एक अजीब सी भी जगह पर आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना, तो उन्हें सामने एक मूर्ति खड़ी हुई देखने को मिलती है, जो कि ज्यादा बड़ी नहीं, बहुत सा वो 5.5 फुट की होगी, और उसके सामने 4 और 4 बोले जाए तो 8 और मूर्ति खड़ी हुई देखने को मिलती हैं, 4 एक साइड और 4 एक साइड, और ये 4 मूर्ति आपस में आमने सामने खड़ी हुई थी ना। जो एक मूर्ति थी 5.5 फुट की, उसको प्रणाम कर रही थी। अब जैसे ही जान और लिटिली यहाँ पर आते हैं और वो सामने 5.5 फुट वाली मूर्ति को देखते हैं, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने जो मूर्ति थी ना वो असल में एक लड़की की थी, और जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी। अब जैसे ही हमारे जान सामने लड़की को दिखता है ना, और लिटिल ई भी सामने लड़की को दिखता है, तो जो लिटिल ई है ना वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि सामने वाली लड़की की मूर्ति है ना, वो ही शायद फायर एल्फ की सबसे पहली किंग रही होगी। अब हमारे जान सामने वाली मूर्ति को देख ही रहा होता है, तभी जो 5.5 फुट की मूर्ति है ना वो अचानक से जिंदा हो जाती है और चलते हुए जान और लिटिल ई के पास आने लगती है। अब जैसे हमारे जान सामने वाली मूर्ति को ऐसे इंसान बोले जाए तो लड़की में बदलता हुआ दिखता है, और उस लड़की को अपनी ओर आता हुआ दिखता है, तो जान थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि सामने वाली लड़की के हमारे जान पावर का अंदाजा लगा ही नहीं पा रहा था कि सामने वाली लड़की किस लेवल पर है। अब इतने में हमें सामने वाली लड़की को बताया जाता है। अब जैसी सामने वाली लड़की जान के पास आती है ना, तो 5.5 फुट की लड़की चलती है, तो अपनी सिर्फ एक उंगली हिलाती ही हमारी जान की और लिटिली की जो शक्तियां वगैरह है ना उन्हें एकदम सील कर डालती है, और जान को मारने के लिए अपनी एक उंगली पर जैसे कि गैस जलती है ना, वो लोहे काटने वाली, ठीक है ना, वो वाली गैस जलती है ना, ऐसी एक उंगली पर होली फ्लेम जलाती है और उसे उछालते हुए हमारी जान की ओर आगे आने लगती है और उसकी गर्दन पर वार करने लगती है। अब भाई साहब जैसे हमारे जान सामने वाली लड़की को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो जान कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि ना ही हमारी जान की सोल पावर का इस्तेमाल यहाँ पर कर पा रहा था जान, और ना ही अपनी डाव की का, और ना ही अपने हाथ पांव का। बोले जाए तो हमारे जान एकदम फ्रिज हो गया था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ यहाँ पर अपने आप को मरता हुआ ही देख सकता था। अब भाई साहब जैसे ही हमारे जान ये महसूस करता है कि सामने वाली लड़की उसे मार नहीं चाहती है, तो जान अपनी मौत को स्वीकार कर ही रहा होता है, तभी अचानक हमारी जान की एक अंगूठी में बोले जाए तो ताओसी गॉड की रिंग बाहर निकलती है, और जो लड़की हमारी जान पर हमला कर रही थी ना, ये रिंग
उस लड़की को बीच में ही रोक देती है, क्योंकि जैसे ही हमारी जान की हाथ से अंगूठी बाहर निकली थी ना, उसी समय इस अंगूठी से एक धुंधली सी परछाई आ गई थी और जो लड़की है ना उसके सामने आ गई थी। अब जैसे ये 5.5 फुट की लड़की अपने सामने किसी परछाई को देखती है जो कि 6 फुट 3 इंच की थी, तो वो थोड़ा मुस्कुराने लगती है। इतने में अब हमें यहाँ पर ताओशी गॉड को बताया जाता है, जो कि लड़की को घूर घूर कर देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। ताओशी गॉड चलते हैं तो सामने वाली लड़की से कहने लगती है कि याओ जी, अभी तक तुमने अपनी आदतों को नहीं सुधारा, तो मेरे चेले को मारना चाहती थी। अब जैसे ताओशी गॉड कहते हैं ना, तो याओ जी चलती है तो मुस्कुराने लगती है और ताओशी गॉड से कहने लगती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी आदतों को, अगर मैं तुम्हारे स्टूडेंट पर हमला नहीं करती ना, या फिर उसकी डाउकी वगैरह को सील नहीं करती, तो तुम यहाँ पर शायद प्रकट भी नहीं होते और अंगूठी में ही छुपे रहते। अब जैसे ही ताओशी गॉड सुनते हैं ना, तो वो मुस्कुराने लगते हैं। अब इतने में ताओशी गॉड चलते हैं, वो अपना हाथ हिलाते हैं और हाथ हिलाती हमारी जान की जो डाउकी वगैरह सील हो गई थी ना, वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन हमारे जान महसूस करता है कि मानो उसका जो आत्मा का लेवल है ना, वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। ताओशी गॉड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जान, तुम्हें 7वें लेवल पर बोला जाए तो तुम्हारी आत्मा का आध्यात्मिक शक्तियों का जो पैलेस है ना, उसमें 6 लेवल बढ़ चुके हैं और 7वें लेवल पर पहुंचने के लिए एक स्पेशल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो याओ जी ने फिलहाल के लिए वो एनर्जी तुम्हारे शरीर में डाल दी है, ताकि जो तुम्हारे महल का 7वां फ्लोर है ना, वो भी बढ़ सके। अब जैसे हमारे जान ताओशी गॉड की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि वो बहुत जल्द अपनी आत्मा में भी ब्रेक थ्रू करने वाला है, और जब वो एक बार और अपनी आत्मा में ब्रेक थ्रू कर जाएगा ना, तो शायद फिर वो अपने सोल अटैक से रिकार्नेशन लेवल वाले बंदे को भी हरा सकता है। अब भाई साहब हमारे जान ये सोचकर प्रसन्न हो ही रहा होता है, तभी ताओशी गॉड चलते हैं तो जो याओ जी है ना, हमारे जान के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है और ये मेरा स्टूडेंट डाउ की वर्ल्ड से ही बना है, और मैं डाउ की वर्ल्ड से इसे यहाँ पर लाया हूँ और जिसे धीरे धीरे पावरफुल बना रहा हूँ। हालांकि मैंने इसे इतना पावरफुल नहीं बनाया, एक खुद अपने आप पर विश्वास कर कर ही पावरफुल बना है। अब जैसे याओ सी यहाँ पर ताओशी गॉड की बात सुनती है ना, तो वो मुस्कुराने लगती है और ताओशी गॉड से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी हो। मैं जानती हूँ इस बात को कि तुमने इस लड़के को वो टूटी फूटी तलवार और 1-2 टेक्निकों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। जो भी हो, ऐसा लगता है कि अब मुझे ही इस लड़की की थोड़ी बहुत मदद करनी पड़ेगी। अब जैसे ताओशी गॉड याओ जी की बात सुनते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं मन में मुस्कुराने लगते हैं कि बीवी आकर बीवी होती है, हमेशा हस्बैंडों पर राज चलाती रहती है। भाई मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, सीरियस मत लेना। ताओशी गॉड चलते हैं तो जान को यहाँ पर कुछ जानकारी देने लगते हैं कि जान, तुम्हें अगर 3रे नंबर की होली फ्लेम को प्राप्त करना है ना, तो तुम्हें जल्द से जल्द रिकार्नेशन लेवल पर पहुंचना ही पड़ेगा, वरना बिना रिकार्नेशन लेवल पर पहुंचने के तुम होली फ्लेम को प्राप्त कर ही नहीं सकते। अब जैसे हमारे जान ताओशी गॉड की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द रिकार्नेशन लेवल पर पहुंचना ही पड़ेगा। इतने में याओ जी चलती है तो वो भी जान को बताने लगती है कि जान, तुम्हारे हाथों में जो तलवार है ना, वो कोई नॉर्मल तलवार नहीं है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल तलवार है कि अगर तुम इसे फुल स्ट्रेंथ में बोले जाए तो फुल पावर पर इस्तेमाल करोगे ना, तो ये एक ही झटके में किसी हाफ डाउडी लेवल वाले बंदे को भी मार सकती है। इस तलवार को इस दुनिया में 2रे नंबर का वेपन माना जाता है। हालांकि फिलहाल के लिए टूटी फूटी है और बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है नॉर्मल अस्त्र शस्त्रों के मुकाबले। जो भी हो, मुझे कुछ तरीके पता है जिसकी सहायता से इस तलवार को दोबारा से रिकवर किया जा सकता है, और जब एक बार ये रिकवर हो जाएगी ना, तो उस समय अपने पुराने पावर पर लौट आएगी और उस समय तुम बोले जाए तो तुम्हारी पावर भी बढ़ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर याओ जी कहती है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि अब शायद उसे एक और अच्छी टेक्निक मिलने वाली है, जिसकी सहायता से वो अपने जुआन रूलर को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। अब भाई जब जैसे हमारे जान सोचता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में यहाँ पर ताओशी गॉड चलते हैं तो वो थोड़ी बहुत और जानकारी हमारे जान को दे देते हैं कि जान, याद रहे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल तुम और तुम्हारा क्लैन ही था, इसके अलावा मैं भी था, लेकिन हमको भी कुछ लोगों ने इतना मजबूर कर दिया है कि हम भी छुपने पर मजबूर हो गए हैं। इसलिए याद रहे जान, तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल बनना होगा कि कोई भी तुम्हारे सामने न टिक पाए, वरना शायद हम जैसे तुम्हें भी शायद इस द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में छुप कर रहना पड़ेगा। अब जैसे हमारी जान ताओशी गॉड की बात सुनता है ना, तो वो सब कुछ समझ जाता है कि उसे हद से भी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। इतने में ताओशी गॉड चलते हैं तो कहने लगते हैं कि जान, अभी भी तुम्हें तुम्हारी फैमिली को ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हारा पहला काम है कि तुम रिकार्नेशन लेवल पर पहुंचकर जो तुम्हारी फैमिली की 3रे नंबर की होली फ्लेम है ना, उसे प्राप्त करो। इसके बाद में आगे स्वयं ही पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। अब भाई साहब यह कहती ताओशी गॉड चलती है तो यहाँ से गायब हो जाती है, और गायब होने से पहले जो याओ जी है ना, उससे गले वगैरह मिलते हैं और गायब हो जाती हैं। अब इतने में याओ जी चलती है तो वो भी कहने लगती है लिटिल और जान से कि तुमने यहाँ पर आने से पहले जिस एबल रेस के बंदे से फाइट की थी ना, उसकी बस वहाँ पर एक छोटी सी आफ्टर इमेज थी। ओरिजिनल बंदा तो उसी ताबूत में कैद है। हालांकि उसे एक बंदा नहीं माना जा सकता, वो सिर्फ उसके दिमाग का कुछ अंश है जो कि एबल है, जो कि हमेशा हमारे दिमागों पर कंट्रोल कर कर हमें एबल बनाता रहता है। इसलिए तुम्हें उसे खत्म करना पड़ेगा ताकि मैं भी पूरी
पूरी तरीके से आजाद हो सकूं। अब जैसी याओ जी कहती है ना तो हमारा जान चलता है तो याओ जी से कहने लगता है कि वो तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं उसे खत्म कर पाऊँ, इसलिए आपको भी इसमें मदद करनी पड़ेगी। अब जैसी याओ जी जान की बात सुनती है ना तो वो जान की मदद करने से मना कर देती है कि शट अप, यहाँ पर तुम टेस्ट देने के लिए आए हो ताकि तुम्हें रिकॉग्निशन लेवल का पावर मिल सके, या फिर बोला जाए तो मेरे इनहेरिटेंस मिल सके, इसलिए तुम्हें ये टेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर तुम उस एवर रेस के बंदे को या फिर बोला जाए तो उसकी शक्तियों को उस ताबूत से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हो ना तो तुम इस टेस्ट में विजयी हो जाओगे और फिर तुम अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हो। अब जैसे ही याओ जी ये कहती है ना तो हमारे जान हिचकिचाने लगता है कि भला उस बंदे से कैसे निपटा जाए, क्योंकि वो रिकॉग्निशन लेवल के 4 स्टार पर है। अब हमारे जान यहाँ पर परेशान हो ही रहा होता है, तभी याओ जी चलती है तो हमारी जान और लिटिल ई है ना उन्हें एक एक टोकन टाइप का दे देती है, जिसकी सहायता से एक समय के लिए हमारी जान दोबारा से जो रिकॉग्निशन लेवल वाली पावर है ना उन्हें प्राप्त कर सकता है। अब जैसे ही जान सुनता है और एक गोली को याओ जी के हाथों में देखता है तो जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अब आएगा मजा। अब फाइनली याओ जी चलती है तो हमारी जान और लिटिल ई को एक अलग ही स्पेस में भेज देती है और उस स्पेस में भेजती है जहाँ पर एवरेस्ट का वो बंदा कैद है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो वो महसूस करता है कि जो बाहर जहाँ पर हमारे जान ने एक फाइट लड़ी थी ना कुछ समय पहले ही एवरेस्ट के एक बंदे से, और वो बंदा एक ताबूत के अंदर से निकला था, तो हमारे जान महसूस करता है कि वो किसी ताबूत के अंदर आ चुका है लिटिल ई के साथ। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो हमें ताबूत के अंदर भी एक और ताबूत रखा हुआ देखने को मिलता है। अब जो अंदर वाला ताबूत था ना इस पर एंशियंट शब्दों में कुछ लिखा हुआ था जिसे हमारे जान समझ नहीं पा रहा था। अब जैसे हमारे जान और लिटिली यहाँ पर आते हैं ना तो जो याओ जी थी ना उसने हमारे जान और लिटिली को एक एक टोकन दिया था जिसकी सहायता से वो अपनी पावर बढ़ा सकते थे, इसलिए जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो वो चीज का इस्तेमाल कर लेता है जिस वजह से हमारी जान की पावर बढ़ जाती है, और लिटिली चलता है तो वो भी उसी चीज का इस्तेमाल कर लेता है जिस वजह से लिटिल ई की भी पावर बढ़ जाती है। अब इतने में यहाँ पर हमें उसी कोफेन को बताया जाता है जिसके अंदर कोफेन के अंदर कोफेन रखा हुआ था। अब जैसे इस कोफेन को यहाँ पर कोई आता हुआ दिखता है ना तो इस कोफेन के अंदर से भी एक ब्लैक कलर की शक्ति बाहर निकलती है जो कि यहाँ पर चारों तरफ फैलने लगती है। अब जैसे ये शक्ति फैलती है ना कोफेन के अंदर, और हाँ कोफेन से निकली थी ये शक्ति और कोफेन के अंदर ही फैल रही है क्योंकि कोफेन के अंदर कोफेन है, उम्मीद है समझ रहे होगे। अब जैसे ये शक्ति कोफेन के अंदर फैलती है ना स्पेस के अंदर फैलती है ना तो जो हमारा जान और लिटिल ई है ना उनके दिमाग भटकने लगते हैं। अब जैसे हमारे जान अपने दिमाग को भटकता हुआ दिखता है ना तो उसे याओ जी की यह बात याद आ जाती है कि एवरेस्ट का जो बंदा यहाँ पर आया है ना वो एक प्रकार से दिमाग को पेनिट्रेट कर देता है, और उसने मेरे दिमाग को भी पेनिट्रेट कर दिया था, इसलिए मैं भटक गई थी, इसलिए उसे मजबूरन मुझे कैद करना पड़ा। जो भी है हमारे जान को ये वाली बात याओ जी ने पहले ही बता दी थी, इसलिए अब हमारे जान चलता है तो होली फ्लेम की सहायता से जो उसका दिमाग भटक रहा था ना उसे दोबारा से काबू में ले आता है, साथ ही साथ लिटिल ई की भी मदद कर देता है। अब जैसे हमारे जान अपने दिमाग को काबू में लाता है ना तो ये एनर्जी जो अभी तक हमारे जान के दिमाग को पेनिट्रेट कर रही थी ये एनर्जी चलती है तो एकत्रित होने लगती है और एक एवरेस्ट के बंदे में बदल जाती है। अब जब ये एवरेस्ट का बंदा ये देखता है कि उसके ही ताबूत में आने के बाद उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं, तो ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन दूसरे पल ही समझ जाता है कि सामने वाले बंदे हैं ना उनकी पावर रिकॉग्निशन लेवल पर तो नहीं है, लेकिन ये किसी कारण के बस रिकॉग्निशन लेवल पर पहुंच चुके हैं। जो भी है मैं इसे यहाँ से बोले जाए तो इन लोगों को इतनी आसानी से जिंदा नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये मेरे ताबूत के अंदर आए हैं, इसलिए इन्हें सजा तो पक्का मिलनी चाहिए। आज मैं इन्हें यहीं पर गुलाम बनाकर रखूंगा ताकि ये भविष्य में कठपुतली की तरह काम करें। अब जैसे ये बंदा ये सोचता है ना तो ये बंदा चलता है तो अपनी शक्तियों को और भी तेजी से फैलाने लगता है, जिस वजह से हमारे जान और लिटिल ई है ना उनके ऊपर उनके दिमागों पर शक्तियां हमला करने लगती हैं और उनका दिमाग भटकने लगता है। लेकिन हमारा जान चलता है तो दोबारा से फ्लेम मंत्रा की सहायता से अपनी होली फ्लेम को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से हमारे जान दोबारा से शांत हो जाता है। अब जान समझ जाता है कि जो ताबूत के अंदर ताबूत है ना शायद वही इस बंदे की शक्ति है और इस बंदे की कमजोरी है। अब जैसे हमारा जान ये समझता है ना तो जो ताबूत के अंदर से लगातार दिमाग को पेनिट्रेट करने वाली शक्तियां निकल रही थी ना, जान चलता है तो होली फ्लेम की सहायता से उसी ताबूत को घेर लेता है, जिस वजह से जो एवरेस्ट का बंदा बाहर था ना ताबूत के अंदर से शक्तियां आना बंद हो जाती हैं, जिस वजह से वो कमजोर होने लगता है। अब जैसे ये कमजोर होता है ना तो जान चलता है तो अपनी तलवार को भी बाहर निकालता है और उस पर 6 प्रकार की फ्लेमों का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से आसपास का वातावरण या फिर बोला जाए तो तापमान बढ़ जाता है, जिस वजह से एवरेस्ट की शक्तियां है ना वो भी थोड़ी और कम हो जाती हैं। अब जब ये एवरेस्ट का बंदा अपनी शक्तियों को लगातार गिरता हुआ देखता है ना तो ये समझ जाता
जाता है कि अब शायद वो सामने वाले लड़के से नहीं जीत सकता, इसलिए ये बंदा चलता है। तो पहले से ये ताबूत के अंदर है, लेकिन यहाँ पर एक और ताबूत रखा हुआ है ना, उसके अंदर जाने लगता है। अब जब हमारा जान इस एवरेस्ट के बंदे को, या फिर बोला जाए तो दिमाग को पेनिट्रेट करने वाली शक्तियों को दोबारा से ताबूत के अंदर जाता हुआ दिखता है ना, तो जान समझ जाता है कि अगर जी एक बार और ताबूत के अंदर घुस गया ना, तो शायद इसे बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तो और हो सकता है कि ये फिर बाद में जो एफ वर्ल्ड है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी करे, इसलिए इसे अभी खत्म करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे जान सोचता है ना, तो जान चलता है तो जो ताबूत है ना, उसे भी और भी ज्यादा होली फ्लेम से घेर लेता है। साथ ही साथ जो शक्तियां ताबूत के अंदर जा रही थी ना, उन पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। अब जब सामने वाला एवरेस्ट का बंदा ऐसा होता हुआ दिखता है ना, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता और यहीं पर हमारे जान के हाथों से मारा जाता है। हालांकि हमारा जान चलता है तो सामने एवरेस्ट का बंदा मरता है ना, उसके मरने के बाद भी जो धुआं वगैरह है ना, उसे भी होली फ्लेम से रिफाइन कर डालता है, ताकि उस एवरेस्ट के बंदे का जीने का कोई सवाल ही ना हो, बोला जाए तो बचने का कोई सवाल ही ना हो। अब जैसे हमारे जान इसकी शक्तियों को भी रिफाइन करता है ना, तो हमारी जान के अंदर ये शक्तियां चली जाती हैं, और तो और ये शक्तियां हमारी जान के अंदर अपने आप ही चली जाती हैं। जान भी हैरान हो जाता है कि भले ही शक्तियां उसके अंदर क्यों जा रही हैं, लेकिन दूसरे पल ही जान समझ जाता है कि उसके अंदर जो रूबिक्स क्यूब है ना, वो शायद इन शक्तियों को सोखना चाहता है, इसलिए शक्तियां उसके अंदर जा रही हैं। इसलिए जान चलता है तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और इन शक्तियों को अपने अंदर ही सोख लेता है। अब जैसे हमारे जान इन शक्तियों को सोखता है ना, तो उसका जो रूबिक्स क्यूब है ना, जो कि याओ क्लैन में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, वो दोबारा से आधा पावरफुल हो जाता है। क्योंकि जो सामने कुछ समय पहले ही हमारे जान ने एक बंदे को मारा था ना, ये रिकार्डिनेशन लेवल का एवरेस्ट का बंदा था, इसलिए रूबिक्स क्यूब भी एक साथ आधा पावरफुल हो जाता है। अब जैसे हमारे जान इन सारे कामों से निपट लेता है ना, तो जान उसी ताबूत को देखता है जिस ताबूत में ये एवरेस्ट का बंदा रहता था। जान चलता है तो उस ताबूत के पास पहुंचता है और उस ताबूत को खोल देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना, तो इस ताबूत से थोड़ी बहुत और एवरेस्ट शक्तियां बाहर निकलती हैं, जिसे हमारे जान यहाँ पर रिफाइन कर डालता है। इसके बाद हमारे जान जब ताबूत में दिखता है ना, तो उसे ताबूत में एक एल्फ का कंकाल रखा हुआ देखने को मिलता है। जान समझ जाता है कि जो एल्फ का कंकाल है ना, शायद इसी कंकाल पर जो एवरेस्ट का बंदा है ना, उसने कब्जा किया होगा। अब इतने में हमारे जान महसूस करता है कि जो इस ताबूत में कंकाल रखा हुआ है ना, वो कंकाल बहुत ही ज्यादा खास है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जान समझ जाता है कि इस कंकाल की जो हड्डियां है ना, ये लिटरली के लिए एकदम परफेक्ट हो सकती है उसकी शक्तियां बढ़ाने के लिए। इसलिए जान चलता है तो लिटरली से कह देता है कि ये कंकाल तुम्हारी शक्तियां बढ़ाने में काम आएगा। अब जब लिटरली जान की बात सुनता है ना, तो वो भी पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर जान की बात मान लेता है। जान चलता है तो इस कंकाल को भी रिफाइन कर डालता है और इसकी शक्तियों को, बोला जाए तो कंकाल को शक्तियों में बदल कर लिटरली के अंदर डाल देता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर ऐसा करता है ना, तो इसी ताबूत के अंदर से लिटरली को एक टोकन भी मिल जाता है। अब जैसे ये टोकन लिटरली को मिलता है ना, तो लिटरली समझ जाता है कि ये टोकन कोई खास टोकन, बोला जाए तो कोई आम टोकन नहीं है। ये टोकन एक ऐसा टोकन है जिसकी सहायता से एफ वर्ल्ड में जितने भी राजा या फिर किंग वगैरह है ना, उन सारे के सारे किंग राजाओं को उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये टोकन एफ वर्ल्ड के रूलर का टोकन है। अब जैसे लिटरली महसूस करता है कि ये टोकन उसके पास आ चुका है, तो वो थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि इस टोकन की मदद की सहायता से वो जान की शायद भविष्य में मदद कर सकता है। इसलिए लिटरली चलता है तो खुश हो जाता है। अब फाइनली यहाँ का पूरा मामला सुलझाने के बाद जान चलता है तो यहाँ से निकलने की सोचने लगता है। इतने में सीन चुप होता है और फिर हमें बाहर का सीन बताया जाता है, यहाँ पर जो फर्स्ट बुड्ढा और दूसरी वो बुड्ढी अम्मा और वो एल्डर याओ था ना, वो तीनों की तीनों इंतजार कर रहे होते हैं कि जान और लिटरली कब आएगा। अब ये तीनों की तीनों इंतजार कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक लड़की जो की बहुत ही ज्यादा सुंदर थी वो प्रकट होती है और इस लड़की का नाम होता है याओ जी। अब जैसे ये प्रकट होती है ना, तो ये तीनों लोगों को बता देती है कि जान है ना, उसने एवरेस्ट की जो बुरी शक्तियां रहती थी ना यहाँ पर, उनका समाधान कर दिया है और अब शायद वो कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि जान ने उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब जैसे ही याओ जी एक कहती है ना तीनों बुड्ढे और बुड्ढी अम्माओं से, तो ये भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब जी के साथ सीन चुप होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि दोबारा से जो स्टैचू है ना उसके अंदर रह जाता है और यहाँ पर हमारे जान को वही 9 मूर्तियां देखने को मिलती हैं जो कि हमारे जान को पहले यहाँ पर देखी थी। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो उसे यहीं पर याओ जी भी देखने को मिलती है। अब जब याओ जी ये देखती है कि जान ने और लिटिल ई ने उसके टेस्ट को पास कर लिया है, तो याओ जी चलती है तो खुश हो जाती है कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब यहाँ पर याओ जी जान और लिटिल ई की तारीफ कर ही रही होती है, तभी हमारी जान की नजर अचानक यहीं पर एक कोने पर पड़ जाती है जहाँ पर पर्पल कलर की फ्लेम एक जगह पर जल रही थी। बोले जाए तो एक आदमी था जो कि छोटा सा था, बोले जाए तो बहुत सा बहुत 2 या फिर 3 फीट का, और उसके पूरे शरीर पर पर्पल कलर की फ्लेम जल रही थी और ये आदमी भी एक प्रकार का एल्फ था।
अब जैसे ही हमारे जान इस पर्पल कलर के आदमी एल्फ की ओर दिखता है ना, तो जान को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और तो और हमारे जान की जो होली फ्लेम है ना वो भी कांपने लगती है। अब जैसे ही हमारे जान ये महसूस करता है ना, तो वो समझ जाता है कि सामने जो एल्फ है ना वो असल में एल्फ नहीं है बल्कि एक होली फ्लेम ही है, क्योंकि होली फ्लेम और हेवनली फ्लेम तभी कांपती है तब आस-पास उनकी ही कोई साथी या फिर उनकी कोई दुश्मनी हो। और जान समझ जाता है कि सामने जो एल्फ है ना वो असल में एक होली फ्लेम है, वो शायद जो उसकी 5 होली फ्लेम है ना उनसे भी शायद पावरफुल है, इसलिए शायद उसकी होली फ्लेम कांप रही है। अब जैसे हमारे जान ये सब कुछ महसूस करता है ना, इतने में जो पर्पल कलर का एल्फ था जो कि जान को घूर घूर कर दिख रहा था और जान पर हमला करने की सोच रहा था, जैसे ही वो पर्पल कलर का एल्फ याओ जी की ओर देखता है ना, तो वो एकदम शांत पड़ जाता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो वो छोटा सा बच्चा हो याओ जी के सामने। अब याओ जी चलती है तो वो भी जान को इस पर्पल फ्लेम को देखते हुए देखकर खुश हो जाती है और जान को इस पर्पल फ्लेम बोले जाए तो एल्फ के बारे में बताने लगती है कि इसका नाम गुलू पर्पल फ्लेम है। वैसे तो ये होली फ्लेम ही है और ये होली फ्लेम की रैंकिंग में 10वें नंबर पर आती है और इसे पर्पल होली फ्लेम कहा जाता है, लेकिन मैं इसे प्यार से गुल्लू पर्पल होली फ्लेम कहता हूँ, बोले जाए तो कहती हूँ। अब जैसे याओ जी इस सारी बात है हमारी जान को बताती है ना, तो जान कुछ कुछ समझ जाता है। अब यहाँ पर याओ जी चलती है तो दोनों से कहने लगती है कि वैसे तो ये पर्पल फ्लेम बहुत ही ज्यादा जख्मी है, लेकिन शायद तुम लोगों के काम आ सकता है। अब जैसे याओ जी कहती है ना, तो हमारे जान और लिटिल ई हैरान हो जाती है। लिटिल ई चलता है तो वो भी कुछ सोचने लगता है और जान को सौंप देता है कि भाई शायद आपको एक काम करना चाहिए। अब जैसे ही हमारे जान लिटिली की बात सुनता है ना, तो हमारे जान मना कर देता है कि नहीं, ये फ्लेम तुम्हारे लिए अच्छी हो सकती है क्योंकि तुम्हारे रिकॉर्डिनेशन लेवल की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो याओ जी है ना उससे संबंधित है और याओ जी के इग्रेडिएंट्स तुम्हारे पास हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। अब जब लिटिली जान की बात सुनता है ना, तो वो मना कर देता है कि नहीं, मैं इस फ्लेम को नहीं लूंगा। ऐसा करते हैं कि इस फ्लेम को आप ही रख लो, क्योंकि होली फ्लेम हमेशा आपकी पावर बढ़ाती है। अब जैसे हमारे जान लिटिली की बात सुनता है ना, तो वो भी मना कर देता है कि मैं भी इस फ्लेम को नहीं रखूंगा। और आपको क्या लगता है कि ये होली फ्लेम हमारी जान को मिल पाएगी या फिर नहीं? खैर जो भी हो, आपको लगता हो या फिर ना लगता हो, लेकिन वीडियो की टारगेट पूरी होनी चाहिए 1500 लाइक और 500 कमेंट। उम्मीद है आप आपके भाई की बात मानोगे। खैर को नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।